हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी में आए कुछ साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर्स। देखते हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विल ऑलवेज बी। प्लेन मिरर के थ्रू कैसी इमेज फॉर्म होती है? इल्यूजनरी इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज या रिफ्लेक्टिव इमेज? सो द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल इमेज। कैसे? सपोज हमारे पास एक मिरर है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कोई मिरर है और मिरर का हम सबको पता है एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और एक सरफेस हमने पॉलिश्ड कर रखा होता है। दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस साइड इज अवर पॉलिश्ड सरफेस। अब जो पॉलिश्ड सरफेस होता है उसको हम दो तरीके से शो करती हैं। या तो हम उस साइड को डार्क कर दें जिस साइड से मिरर पॉलिश्ड है, उस साइड को हम क्या कर दें, डार्क कर दें जिस साइड से हमने मिरर को पॉलिश कर रखा है। या फिर हम इस तरीके से उस मिरर के उस साइड जिस साइड हमने उसको पॉलिश कर रखा है ऐसे लाइनिंग लगा दें, तो एग्जामिनर वो समझ जाता है कि ये जो साइड मिरर की है वो हम इस बच्चे ने या हमने पॉलिश कर रखी है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट में से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइट की रे निकल रही है, अ स्ट्रेट रे ऑफ लाइट। ओके, अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमने दो लॉ पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ था हमारा कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करेंगे। और दूसरा लॉ था हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। मीन्स सेम डायरेक्शन में हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो बैकवर्ड चली जाएगी। अब यहाँ से हमने एक और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स करवाई। इसका कुछ एंगल होगा, किसी एंगल पे ही इंसिडेंस हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल पे ये सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने ही एंगल पे सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस एंगल में उस प्लेन में जाके रिफ्लेक्ट होगी, नहीं, सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी। इसका कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, इस लाइट रे को थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया और इस लाइट रे को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाएं देन इट विल बी लाइक दैट। और यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। उस पोजीशन पे हमें अपने ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, इल्यूजनरी होगी। तो प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है और साथ में वर्चुअल के साथ इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें प्लेन मिरर के थ्रू बनती दिखाई देती है या प्लेन मिरर बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। अब वर्चुअल इमेज बेसिकली होती क्या है, हम उन्हें क्यों बोलते हैं कि प्लेन मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज बनेगी। हमने कभी ये तो बोला नहीं कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, हालांकि बनाता है कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज। एक लास्ट केस होता है कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के थ्रू होती है वो वर्चुअल होती है।
बट हम जो मोस्टली क्या बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, कैसे हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज है। जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें, जब दो लाइट रेज एक्चुअली में मीट करें, तब जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। व्हेन टू लाइट रेज मीट एक्चुअली देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज। जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और कोई इमेज बनाती हैं तो उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। बट जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट ना करें लेकिन हमें ऐसा लगे कि वो मीट कर रही हैं, जब दो लाइट रेज एक्चुअली में मीट ना कर रही हों बट हमें ऐसा लगे कि वो मीट कर रही हैं, देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज। तब जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। अब जैसे हम प्लेन मिरर के केस में देखते हैं, ये दो लाइट रे हैं हमारे पास, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। ये एक्चुअली में मीट तो कर ही नहीं रही, ये लाइट रे तो उस साइड जा रही है और ये लाइट रे इधर आ रही है। ये कहीं मीट करेंगी नहीं, दे विल नेवर मीट। लेकिन हमने क्या देखा कि ये पीछे जब हमने इसका एक्सपेंड किया और जब इसको पीछे की तरफ एक्सपेंड किया तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिल रही है, बट एक्चुअल में रे ऑफ लाइट तो मीट कर ही नहीं रही। बट जो इमेज बन रही है हमारी बिहाइंड द मिरर, हमें इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की, कहाँ, बिहाइंड द मिरर। तो जो वो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनाता है। और हमें प्लेन मिरर के थ्रू लिटरली इन्वर्टेड इमेज देखने को भी मिलती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है प्लेन मिरर के थ्रू। दैट हमें प्लेन मिरर में राइट का ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट का ऑब्जेक्ट राइट साइड दिखेगा, दैट इज लिटरली इन्वर्जन। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विल ऑलवेज बी इल्यूजनरी इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, रिफ्लेक्टिव इमेज। रियल इमेज नहीं बनती, क्यों, रेज एक्चुअल में मीट कर ही नहीं रही, रे तो इस साइड जा रही हैं, बट हमने उनको जब बैक साइड उनको हमने जब एक्सपेंड किया है तब वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। देन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विल ऑलवेज बी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। ओके, सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज यू कैन सी इन डायग्राम, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर सारा, ये वही है सेम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object of height 4 centimeter is placed 20 centimeter in front of a concave mirror of 10 centimeter focus distance. At what distance from the mirror should the screen be placed to get a clear image? हमें एक कंडीशन दी है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, फोकल लेंथ इतनी है, हमें ये बताना है कि कितने डिस्टेंस की दूरी पर कॉनकेव मिरर से हम एक स्क्रीन रखें कि हम उस इमेज जो बनेगी उसके क्लियर इमेज देख सके हम उस ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट हमने कॉनकेव मिरर से कितनी दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ये ग्रुप डी 17 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है हमें? पहली बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितनी है हाइट ऑब्जेक्ट की, कितनी है 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, आगे है इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा है, मीन्स फ्रंट का क्या मतलब हुआ कि कॉनकेव मिरर के आगे रखा है, बैक साइड नहीं रखा है, फ्रंट कॉनकेव मिरर के इस साइड रखा है। अगर हम इस पॉइंट को 0 मान लें तो नंबर लाइन पे यहाँ इस साइड जितने भी डिस्टेंसेस आते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इस साइड जितने भी डिस्टेंसेस आते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अब हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे कॉनकेव मिरर से, जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे कॉनकेव मिरर से, वो हम नेगेटिव लेंगे। क्यों?
मैंने बता ही दिया कि 0 से जितने भी इस साइड आएंगे वो नेगेटिव, उस साइड वाले पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर हमारा क्या होता है पोल, और यहाँ पर इस साइड हमारा फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सब होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे वो लेंस में हो चाहे वो मिरर में हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, केव लेंस हो, हम हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। ये हमने साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, क्लास 10th में टॉपिक है ये, साइन कन्वेंशन इन मिरर्स इन लेंस, उधर पड़ा हुआ है कि जितने भी ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी फोकल लेंथ होगी, वो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन लाइन, जिसे हम ये बोल देते हैं कि यहाँ के नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव, उस हिसाब से हम लेते हैं। तो इसने क्या बोला, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर, तो यू हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। यू डिनोट करता है किसको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किससे, कॉनकेव मिरर से। जो भी मिरर, जो भी लेंस हमें गिवन है उससे कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है वो यू से डिनोट किया जाता है। और v से क्या डिनोट करते हैं फिर, v से डिनोट, v फॉर वेलोसिटी नहीं होता है, v से वेलोसिटी भी डिनोट करते हैं हम v से, बट लाइट चैप्टर में v का यूज़ किया जाता है ये डिनोट करने के लिए कि एक मिरर से या एक लेंस से इमेज कितनी दूरी पे है। इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है v से। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इमेज डिस्टेंस, एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा, मिरर हो लेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हम क्या लेंगे -20 सेंटीमीटर। ओके, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस मीन्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों, ये हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, ये बनाई नंबर लाइन, यहाँ पे 0, इस साइड -1, -2, -3 मीन्स नेगेटिव, उस साइड 1, 2 मीन्स पॉजिटिव। तो इस साइड फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ 0 से लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स आते हैं सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। जितना भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे सारा क्या होगा, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। और हमें कितनी गिवन है, -10 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस टू गेट अ क्लियर इमेज। बेसिकली हमें वी निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर हम स्क्रीन रखें कि हमें उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज दिखाई दे। कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन रखें कि हमें उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज दिखाई दे, हमें वी निकालना है। हमने एक मिरर फॉर्मूला नाम की चीज़ पढ़ी है, मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूला में 3 चीज़ें हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीनों में से हर एक क्वेश्चन में हमें 2 गिवन होती हैं, 1 निकालनी होती है। तीनों में से 2 गिवन होती हैं, 1 निकालनी होती है। या फोकल लेंथ v गिवन होगा, u निकालना होगा, या v u गिवन होगा, f निकालना होगा, या f u गिवन होगा, v निकालना होगा। मीन्स कोई भी 2 आइडेंटिटी हमें गिवन होगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। फोकल लेंथ गिवन है, गिवन है, u गिवन है, गिवन है, क्या निकालना है, v। 2 गिवन है, 1 निकालना है, बहुत ईजी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, अब कैसे निकाल लेंगे।
1/f फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है -10, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 1/v, v हमें निकालना है, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे रहने देते हैं, छेड़ते ही नहीं है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -20, 1/-20 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे क्या करें, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन गया 1/-10, ये यहाँ कर रही हूँ मैं आगे वाला पार्ट, 1/-10 विल बी इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। अब ये यहाँ पर माइनस का है, ये साइड माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/-10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 10 20 का एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20, एलसीएम कितना आ गया हमारा 20। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -10 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2 प्लस 1, माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 1/v, प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़े वाला माइनस का है, साइन किसका आएगा माइनस का, -1/20 विल बी इक्वल्स टू 1/v, इनवर्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, v विल बी इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। v कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा एडवाइज करते हैं कैसे किया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो यू की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, -20 सेंटीमीटर। वी हमें निकालना है, फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर की हुई है लेकिन हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होती है, तो हम फोकल लेंथ को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ की जगह फोकल लेंथ रख दी, यू की जगह पे यू रख दिया। वी हमें निकालना है, तीनों में से कोई 2 गिवन होंगे, एक निकालना होगा, कोई 2 गिवन होंगे, एक निकालना होगा। फोकल लेंथ -10 इक्वल्स टू 1/v, वी निकालना है, कुछ रखेंगे नहीं, वी का वी ऐसे कैसे रहने देंगे, प्लस 1/u, 1/-20 हमें गिवन है, प्लस माइनस माइनस 1/-10 इक्वल्स टू 1/v, प्लस माइनस होके माइनस एंड 1/20। अभी -1/20 यहाँ माइनस का है, उस साइड आके प्लस का हो जाएगा, देन 1/-10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे -10 और 10 का और 20 का, देन एलसीएम विल बी 20, एलसीएम आया 20, तो 20 को जब हम -10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -2 प्लस 1, 20 को 20 से डिवाइड किया 1, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/v, प्लस माइनस माइनस बड़े वाला किसका है माइनस का, -1/20 इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, v इक्वल्स टू -20 इज अवर करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, दैट इज अवर v। ओके, अंडरस्टूड इट। अगर यहाँ से कन्फ्यूज़न हो तो ये सेम सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, u -20 लेंगे, f -10 लेंगे, सेम है ये जो हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है। इससे बेटर हम इसको खुद अगर सॉल्व करके देखें देन इट विल बी बेटर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 10 नवंबर 2018 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। जो डायग्राम हम पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है थ्रू कॉनकेव मिरर, वो सब।
When the object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the size of the image is बना लेते हैं। पहली बात concave mirror given है, ठीक है, ठीक है। फोकस, सेंटर, पोल, एक साइड पॉलिश्ड शो करनी है, एक साइड पॉलिश्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। 4 रूल्स पढ़े थे हमने रिफ्लेक्शन के मिरर्स में, 4 रूल्स। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होकर जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, फोकस से है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, फोकस से है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तीसरा, सेंटर से है सेम रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, सेंटर से है सेम रिफ्लेक्ट बैक होगा। चौथा, पोल पे है एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एक बार यहाँ एक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, चलो यहीं एक बार ड्रॉ करके समझ लेते हैं, चारों के 4 रूल दोबारा समझ लेते हैं। पॉलिश्ड है, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, कर्व्ड इनवर्ड वाला सरफेस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग होता है। दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है सेंटर पे रखिए, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने सपोज यहाँ रखा। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अगर पैरेलल है, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस के थ्रू जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस के थ्रू जाएगी, अपना रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगर फोकस से गई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर फोकस से गई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। रूल नंबर 3, अगर सेंटर से गई है तो सेम आ जाएगी, वापस के वापस। अगर सेंटर से गई है तो ऑन दिस सेम पाथ। दिस इज अवर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, अगर पोल पे गई है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, अगर पोल पे गई है तो जितने एंगल पे गई है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ, ये हर केस में होगा, ये हर केस में होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है। लेकिन पोल के रूल को याद करने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि जब पोल पे कोई भी लाइटर इंसिडेंस हो गई तो जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इन चारों में से आप कोई भी 2 रूल लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, एज यू विश, कौन से ही लगा लो, कोई भी 2, एज यू विश, कोई भी 2 लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर पे, क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर पे। पहली रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहली रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से आएगी, अभी अभी पढ़ा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के थ्रू आएगी, रूल नंबर 1, ठीक है। सेंटर से निकाल दो, दूसरी रे सेंटर से गई, सेम आ जाएगी। यहाँ पर मीट कर रही हैं रेज, यहाँ पर रेज मीट कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। सेम देखो, साइज देखो इमेज का, इमेज का साइज सेम है, इमेज का साइज सेम है। ये थोड़ा सा विदाउट स्केल प्रॉपर बनाए हो सकती है थोड़ी सी गड़बड़, बट इमेज का जो साइज आएगा वो सेम एज द ऑब्जेक्ट आएगा जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज इज, अभी डिस्कस किया कि सेम होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का। और ये रियल इमेज है, कैसे? ये राइट रे नीचे की तरफ आ रही है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गए फोकस से आ रही है, रियलिटी में मीट कर रही है। ये हमने कहीं से भी लाइट रे को ना एक्सपेंड किया है, ना हमने कोई कंस्ट्रक्शन की है, ये रियलिटी में मीट कर रही हैं। तो दिस इज अ रियल इमेज, और रियल के साथ इन्वर्टेड का तो फ्री ऑफर चलता है। जहां भी लिखा मिल जाए रियल इमेज, साथ में लिख दो इन्वर्टेड इमेज, रियल है तो इन्वर्टेड होगी।
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सेम साइज की है, सेम साइज की है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, सेम। इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ, उल्टा ना। दिस इज इरेक्ट, ये हमारी इरेक्ट इमेज बनती थी कब, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी। अब कैसी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज का साइज कितना होगा, तो इमेज का साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज का साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा। ये 6 इमेज फॉर्मेशन होती है थ्रू कॉनकेव मिरर, उनमें से ये एक केस नंबर 3 है। ये एनसीईआरटी की इमेज है, क्लास 10th एनसीईआरटी का टॉपिक था ये लास्ट जो हमने डिस्कस। वो न्यूमेरिकल भी क्लास 10th एनसीईआरटी में आती हैं। अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाकर देखते हो तो वो क्लास 10th की एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है। एक बार देख लो इस इमेज को। इस इमेज में हमने 2 रूल लगाए हैं, देख लो कौन से लगाए हैं। इस इमेज में हमने 2 रूल लगा रखे हैं। पहला तो ये कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है, फोकस से आएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है, फोकस से आ रही है। दूसरा, फोकस से गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। 2 रूल लगाए हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस के थ्रू, फोकस से तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज, ये जो पिंक के साथ ड्रॉ कर रही हूँ मैं, दिस अवर रूल नंबर 1। और ये जो ब्लू के साथ मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया, दिस इज आवर रूल नंबर 2। आप देख लो कहीं पे भी हमने रे को एक्सपेंड किया है, हमने बाय कंस्ट्रक्शन हमने कहीं पे भी रे को एक्सपेंड नहीं किया है। ये रियलिटी में मीट कर रही हैं, ये 2 रेज यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज बन रही है। जब 2 रेज रियलिटी में मीट करेंगी तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो आवर आंसर इज रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज सेम साइज की होंगी, सेम एज दी ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज का साइज पूछा था, हाँ सेम एज दी ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इट इज़ अ न्यूमेरिकल फ्रॉम लाइट चैप्टर क्लास 10th। क्लास 10th के एनसीईआरटी में इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल गिवन है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये लैब अटेंडेंट 30 सितंबर 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर के शेप्ड ऑब्जेक्ट kept at a distance of 40 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। ओके, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। 4 सेंटीमीटर के शेप्ड ऑब्जेक्ट, पहले तो हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, यू 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सब अगर आइडेंटिटी सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर निकलेगा। ये 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी आइडेंटिटी सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर हमें यहाँ ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर ना देकर कुछ मीटर में दिया होता तो हमें जो हमारी v की वैल्यू निकल रही है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, आफ्टर दैट आंसर देंगे। ठीक है, तो अगर सारी आइडेंटिटी सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल आइडेंटिटी भी मीटर में दी हुई है तो या तो हम उस सिंगल आइडेंटिटी को सेंटीमीटर में चेंज कर दे या फिर हम सारियों को मीटर में चेंज कर दे, ऐसा करना पड़ेगा। ओके, हम ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते कि हाइट हमें 4 मीटर दे दी और यू हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया, फोकल लेंथ हमें 10 मीटर दे दी और हमने आंसर निकाल दिया v = -20 सेंटीमीटर। देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो देखते हैं, हाइट दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। kept at a distance of 40 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, again it's a concave mirror। concave mirror की focal length नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे और फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे। लिख लेते हैं यहाँ concave मिरर गिवन है तो उसकी फोकल लेंथ हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव,
तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में फोकल लेंथ है वो कितनी है, kept at a distance of 40 centimeter front of a concave mirror of focal length 30 centimeter. फोकल लेंथ इज -30 सेंटीमीटर, हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और देखते हैं, इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यू हमें दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। मैंने अभी अभी बोला कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं नंबर लाइन के हिसाब से, लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो नेगेटिव, राइट साइड में जो भी होता है दैट इज पॉजिटिव, तो हम u भी नेगेटिव लेंगे। At what distance should be a plate be placed from the mirror to get a good image? फिर वही अगेन क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था v u गिवन है, सॉरी f और u गिवन है, तो हम पे क्या ही पूछ सकता है, एक v पूछ सकता है बस, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं u v f। एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है इमेज डिस्टेंस, एक है फोकल लेंथ। अब या तो 2 पूछ लेगा, सॉरी या तो 2 गिवन होंगे, एक पूछ लेगा। अब वो 2 उसकी मर्जी है, कोई भी गिवन दे सकता है, फोकल लेंथ दे दे, यू दे दे, हम पे वी पूछ लेगा, वी यू दे दे, एफ पूछ लेगा। तो वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो हम पे क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो पहले मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ये याद रखना है, कहीं क्वेश्चन मिरर का हो और लगा दो लेंस फॉर्मूला, नहीं, क्योंकि लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला सिमिलर है, बस साइन ही चेंज है दोनों में, बस साइन ही चेंज है, मिरर और लेंस फॉर्मूला सेम है। तो कहीं मिरर के क्वेश्चन में लेंस का लगा दो, लेंस के क्वेश्चन में मिरर का लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना। मिरर गिवन है तो मिरर फॉर्मूला ही लगाओगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो। f गिवन है, u गिवन है, v निकालना है, रख दो, वैल्यू रख दो, 1/f। फोकल लेंथ कितनी है, -30, कितनी है, -30 इक्वल्स टू, ठीक है, 1/v, v गिवन है, नहीं गिवन है, छोड़ दो, कुछ मत करो v का, प्लस 1/u, u कितना गिवन है, -40, रख दो, 1/-40। अगेन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, आंसर हम सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, ओके। प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको दूसरे पेन से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1/-30 विल बी इक्वल्स टू 1/v, प्लस माइनस माइनस 1/40। अगेन ये यहाँ पर माइनस का है, इस साइड आके, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, कर दो प्लस का, कर दो, बना दो प्लस का इसको, then it becomes 1/-30 plus 1/40 equals to 1/v। 30-40 का एलसीएम लो, 30-40 का एलसीएम, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 3 1s are 3, 4 4 1s are 4, 4 3s are 12, 12 10s are 120, एलसीएम कितना आया, 120, एलसीएम कितना आया, 120। 120 को -30 से डिवाइड कर दो, सॉरी -30 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, -4, कितना आएगा, -4, 120 30 माइनस क्या है, 3 1 3, 3 4 12, ओनली 4, 3 4 12, 0 -4, ओके। 40 को 20 से डिवाइड कर दो, 3, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाला माइनस का, 1/v, v कितना आ गया, -120 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। यही तो पूछा था, v तो पूछा था, v हमने निकाल दी। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अगेन वही सेम सॉल्यूशन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का। Why do star twinkles? Why do star twinkles? Reflection of light, dispersion of light,
रेयरफैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अवर करेक्ट आंसर। कैसे कैसे आंसर तो पता चल गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा कैसे, समझते हैं। ये एनसीईआरटी की इमेज है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की ये इमेज है। अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्लैरिटी लेते हैं इसकी। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होते वक्त। लाइट का बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होते वक्त इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हमें पता है कि लाइट दे हमारा एक नॉर्मल है, लाइट जब ये एयर है मीडियम हमारे यहाँ पर वाटर, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स द मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ये हमने पढ़ा है, ये हमें पता है, पढ़ा भी है और पता भी है। सेकंड केस, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है जैसे नॉर्मल, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है लाइट। जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में ट्रैवल करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस इमेज में हो क्या रहा है, ये इमेज देख के कंफ्यूज मत हो, देखते हैं इस इमेज में हो क्या रहा है। एक अर्थ बना लेते हैं यहाँ पर, दिस इज आवर अर्थ। ऐसी ये सिमिलर सी अर्थ के बाहर बहुत सारी एयर की लेयर होती हैं, सबको पता है बहुत सारी एयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वहां पर रेयर मीडियम होता है, मीन्स वो रेयर होती हैं बेसिकली। अपर वन इज रेयर एंड जो सबसे नीचे वाली है वो डेंसर। अरे जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ ही आती है, जो हैवी होती है वो नीचे जाती है। जो चीज़ लाइट होती है वो ऊपर आती है, जो हैवी होती है वो नीचे होती है। बाइंसी बाइंड फोर्स लास्ट ईयर 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह उसमें था ये सारा कुछ। ओके, तो अपर जो होता है वो रेयर है, नीचे जो होता है वो डेंसर। अब लाइट की एक रे आ रही है इस स्टार से, यहाँ पर रे ऑफ लाइट इज कमिंग देयर, ठीक है। एक लाइट की रे आई, हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, थोड़ा सा इस साइड बेंड करेगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अगेन ये रेयर से डेंसर जा रही है, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अगेन 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 ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती चली जाएगी। यही इसने दिखा रखा है कि यहाँ से थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बेंडिंग कर दी,
कोई भी बात नहीं है उसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि लाइट की जो रे यहाँ से ऐसे आनी आ रही है, वो इस बच्चे को तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमें भी पता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर जो बच्चा खड़ा है उसको तो लाइट यहाँ से बेंडिंग करके आते हुए दिखाई दे रही है, तो उसे तो यहाँ से यहाँ स्टार दिखाई देगा। एक्चुअल में रियल पोजीशन स्टार की है, बट उसे तो यहाँ दिखाई देगा। अब एक बात सोचो, क्या जो अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल है? क्या अर्थ के बाहर जो एयर है वो स्टेबल है? क्या ये जो लेयर बनाई है इनमें एयर ऐसे टिकी है? क्या यहाँ जो ओजोन का पार्टिकल, वो ओजोन का पार्टिकल यहाँ की यहीं टिका हुआ है? नहीं, वो मूव कर रहा है। अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम क्या, सेकंड टू सेकंड अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, फास्ट। इसको ऐसे समझते हैं ना, ये हमारे पास अर्थ है, लेयर। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ कोई हमारा स्टार है, यहाँ से लाइट ऐसे आई, बैंड होगी, ये ज़्यादा बैंड कर दी मैंने, यहाँ से लाइट आई, बैंड हो गई। अब इस बच्चे को तो यहाँ लगेगा स्टार है, यहाँ जो पर्सन खड़ा होगा उसे तो ये लगेगा ना वहाँ स्टार है, बट रियल में स्टार कहाँ है? यहाँ रियल पोजीशन, एंड दिस इज अवर अपरेंट पोजीशन। अपरेंट मीन्स अनरियल कह सकते हो एक तरीके से, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बैंड कर रही है, इसी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती हुई दिखाई दे रही है, और इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि स्टार इसी वजह से ट्विंकल करती हैं। अब ये जो फिनोमेना है ये टाइम टू टाइम होता रहता है, फास्ट। इस वजह से हमें ऐसा लगता है स्टार ट्विंकल कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हमने सारा समझ लिया कि कैसे होती है। रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है। कहाँ बैंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बैंड करती है। जब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर रही है, यहाँ से जब लाइट बैंड हो गई, थोड़ी सी और होगी, थोड़ी सी फिर होगी, तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो हमें स्टार उधर दिखाई देगा। और ये जो एक पर्टिकुलर एयर की लेयर्स के लिए हमने लिया है, ये एयर की लेयर, एयर का एटमॉस्फेयर टाइम टू टाइम सेकंड चेंज हो रहा है, तो सडन चेंजिंग की वजह से स्टार की पोजीशन भी एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे हो रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये एनसीईआरटी का अगेन, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये एनसीईआरटी की इमेज है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होती है, उस रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बट ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है किस टाइप की रिफ्रैक्शन, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि रिफ्रैक्शन है, रेयर फैक्शन है, डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन है, तो करेक्ट आंसर विल बी रिफ्रैक्शन। ओके, तो the twinkling of star is due to the atmospheric refraction of the star. The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously। ऐसा नहीं है कि एक बार रिफ्रैक्शन होके बंद हो गई, continuously अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है बिफोर इट इज रीचेज द अर्थ। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर इन द मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने पता ही है कि रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है, चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अभी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सबको पता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी एक तरीके से हम मेजर करते हैं। ओके, सो ये एनसीईआरटी क्लास 10th की लाइंस हैं। और ऐसा ही एक फिनोमिना होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये भी ऐसे ही होता है, यहाँ सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट बैंड हो गई,
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या करेगी, बैंड कर जाएगी, और इस यहाँ जो बच्चा खड़ा है उसको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइट ट्रैवल करती है, तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम सन यहाँ दिखाई देता है। जब सोइन अभी तक उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हमें सन अपीयर होता है, तो इस वजह से ड्यू टू रिफ्रैक्शन और फैक्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, सनसेट भी ऐसे होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, इनके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, कुल मिला के 4 मिनट, 2 सुबह की 2 शाम की, ठीक है। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है लैब अटेंडेंट 30 सितंबर 2018 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है अगेन। ये जो लाइट चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, लेंस फार्मूला के, मिरर फार्मूला के, मैग्नीफिकेशन के, पावर के, डायप्टर पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, ये क्या कह रहा है अब। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, अब की बार हमें कॉनकेव मिरर नहीं, कॉनकेव लेंस गिवन है, अब की बार हमें कॉनकेव मिरर नहीं गिवन है, अब की बार हमें कॉनकेव लेंस गिवन है। ये पॉइंट नोट करने का है कि कॉनकेव लेंस गिवन है, नोट कॉनकेव मिरर। लिख लेते हैं साथ साथ में। अब है ना, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव। ओके, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। The image of the object is 10 centimeter from the lens। देखो, the image of object, object की image मीन्स इमेज डिस्टेंस v, अब की बार v गिवन है। मैंने पहले भी बोला है 2 चीज़ें गिवन होगी, तीसरी निकालने की होगी, 2 कौन सी एग्जामिनर दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। इसने v दिया है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v कितना है 10 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। ओके, इज फार एज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द, सॉरी हाँ, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस बताना है हमें। क्या बतानी है, मैग्निफिकेशन बतानी है। मैग्निफिकेशन पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे मैग्निफिकेशन पे। पहले ये देख लें हमारे पास क्या क्या गिवन है, एफ गिवन है, वी गिवन है, यू निकाल सकते हैं। लेंस फॉर्मूला लगा दे, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। इसी वजह से मैंने बोला था कि लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला सिमिलर होता है, कंफ्यूज मत होना। मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन होता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस साइन होता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस साइन होता है। ओके, अब क्या करें, वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास गिवन है। 1/f कितना है -15, 1/v, v गिवन है आपकी बार 1/-10, क्या बात है, -1/u हमें निकालना है। कुछ नहीं किया है, बस जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम रख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, एडवांस किया हमने। माइनस का है इस साइड आगे, प्लस का 1/-15 प्लस 1/10 विल बी इक्वल्स टू -1/u। ये मत कर देना आप कि 1/-10 उधर जाके प्लस का हो गया इक्वल्स टू 1/u, नहीं, ये 1 माइनस का साइन 1/u के साथ है। ओके, 1/u के साथ है वो माइनस का साइन, तो वो रहेगा, उसको हम नहीं हटा सकते। 15 और 10 कैल्शियम लेंगे, ले लो जी। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आया 30। 15
2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 1/u। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने जो अभी लिखा है ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। -1/u, ये याद रखने की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस, माइनस बड़े वाला प्लस का है, आपके बार प्लस का साइन आएगा। 1/30 विल बी इक्वल्स टू -1/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, u विल बी इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? मैग्नीफिकेशन। लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या होती है? इसको दूसरे पेन से राइट लिखते हैं। लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या होती है? v/u। अगेन इट इज कंफ्यूजन, क्योंकि मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो -v/u होती है, लेकिन लेंस की मैग्नीफिकेशन v/u होती है। मैग्नीफिकेशन v कितना है? v -10 सेंटीमीटर। u कितना है? -30। अभी निकालना। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई? मैग्नीफिकेशन कितनी आई? 0.333 बार लगा देते हैं हम, बेसिकली 0.3 सेंटीमीटर हम एक तरीके से कह सकते हैं, बार वगैरह पे अगर हम ना जाएं अभी तो। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 0.33 सेंटीमीटर। क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? 0.36 centimeter. B will be the correct answer of this question. B will be the correct answer of this question. Again ये वही same solution है, वही same. So thank you so much everyone. That's all for the day. आज हमारी क्लास 1 थी, कल को क्लास 2 लाएंगे। ऐसे ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड इवेंट सनसेट, और ये जो न्यूमेरिकल हैं, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है कि पहले गिवन लिखो कि गिवन क्या क्या है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, यू गिवन है, वी निकालना है। अब यही बात मैंने बोली थी, 3 वेरिएबल गिवन है, कोई 2 गिवन होंगे, एक निकालना होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।